नमस्कार मित्रों। हर बार नया टॉपिक लेकर आती हूँ। आज जो टॉपिक लेकर आए हैं वो है डिविजनल चार्ट्स में ही D10 चार्ट, जिसको कहते हैं दशमांश चार्ट। जैसा कि आप जानते ही हैं कि अगर हम एक राशि जिसका मान 30 डिग्री है उसके 10 भाग करें तो हमें 3 डिग्री का एक भाग प्राप्त होता है। अब ये जो 3 डिग्री है ये बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो अभी इसके बारे में हम जानेंगे कैसे कैसे होता है ये। एक ही राशि को 10 भागों में बांटते हैं ना, और हर भाग जो है 3 डिग्री का है। अब सबसे पहली बात आती है, दशमांश चार्ट हमें बताता क्या है? ये बताता है अबाउट करियर ऑफ अ पर्सन। करियर, फिर मतलब कोई इंसान, व्हाट एग्जैक्टली अ पर्सन इज गोइंग टू डू, वर्क, क्या करने वाला है और किस डायरेक्शन में करने वाला है, कौन सी डायरेक्शन उसको सूट करेगी, कौन सी डायरेक्शन को उसे चेज करना चाहिए, किस डायरेक्शन में काम करना चाहिए, फिर उसको कितने चैलेंजेस आएंगे, चैलेंजेस वो फेस करेगा। ये सारी चीजें हमें कौन बताता है? दशमांश चार्ट बताता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम दशमांश चार्ट में कैसे कैसे करियर को, वर्क को, कौन सी डायरेक्शन को चेज करें, डायरेक्शन को चेज करने का मतलब कौन से फील्ड में काम करें, है ना, चैलेंजेस क्या क्या आएंगे, ये सारी चीजें। जन्म कुंडली हमें ये बताती है कि मैं, क्योंकि ये मेरा चार्ट है, सेल्फ चार्ट, अपने सेल्फ के बारे में बताती है। अकॉर्डिंग टू माई D1 चार्ट, आई एम गोइंग टू रिएक्ट टू दिस वर्ड, हाउ आई रिएक्ट टू दिस वर्ड, माई रिएक्शन टूवर्ड्स दिस वर्ल्ड। ये कौन बताता है? ये D1 चार्ट बताता है। D9 हमें बताता है कि व्हाट फॉर्च्यून इज गोइंग टू गिव मी, मेरी किस्मत ने, मेरे भाग्य ने मेरे लिए क्या लिखा है। D9 चार्ट क्या होता है? नाइन्थ हाउस का ही तो एक्सपेंशन है, और नाइन्थ हाउस को हम क्या कहते हैं? भाग्य भाव। वहीं पर D10 चार्ट हमें बताता है मेरे वर्क एनवायरनमेंट के बारे में, मेरे टैलेंट के बारे में, मेरे वर्क एनवायरनमेंट। ठीक है, अब जब हम D10 की बात करते हैं तो हमें ये पता चल गया कि D1 से हम लोग, मेरा रिएक्शन दुनिया के प्रति कैसा रहेगा, टुवर्ड्स वर्ल्ड कैसा रहेगा, ये पता चल गया। D9 हमें फॉर्च्यून बता रहा है, D10 हमें वर्क एनवायरनमेंट बता रहा है। इसी तरह से जैमिनी ऋषि ने बोला कि AMK यानी कि अमात्य कारक को देखना चाहिए, और जैमिनी ऋषि ने ही कहा DK को भी देखो। DK मतलब दारा कारक को, किसके लिए? कर्मों को देखने के लिए, वो मेरे वर्क को देखने के लिए, मेरे कर्मा को देखने के लिए। अब ये जो AMK है ये बताएगा नेचर ऑफ वर्क, और दारा कारक बताएगा उसमें फाइनेंशियल पोजीशन। विद रिस्पेक्ट टू मनी, फाइनेंशियल पोजीशन मतलब मनी से रिलेटेड बात है। नेचर ऑफ वर्क में क्या होता है? नेचर वर्क हो सकता है कि मैं किसी काम को अपने हॉबी के अकॉर्डिंग करता हूँ, क्योंकि मेरे को उसका शौक है, अपने शौक के लिए कर रहा हूं मैं वो काम, मुझे उस काम से प्यार है, इसलिए उसमें मुझे पैसा मिले ना मिले, लेकिन मैं उस काम को करता हूँ। लेकिन जो दारा कारक है वो बताएगा उस काम में, पर्टिकुलर काम में कितना पैसा है। ठीक है, जब आप जैमिनी सीखेंगे, या जैमिनी जो लोग सीखते हैं वो इस चीज को देख सकते हैं।
ठीक है, इसके बारे में भी एक दिन बात कर लेंगे कि अमात्य कारक और दारा कारक कैसे नेचर ऑफ वर्क और फाइनेंशियल पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू मनी बताते हैं। अब हमने ये कहा कि D10 बनाने के लिए हमें 30 डिग्री की जो राशि होती है उसको 3 भागों में बांटना है, यानी कि 3 3 डिग्री का हमें एक भाग मिलता है। यानी कि हर राशि, ईच साइन, मतलब एक राशि को हमने कितने भागों में बांटना है? ती, 3 3 डिग्री के तो 10 भाग बन जाएंगे। अब ये जो 10 भाग हैं हर राशि के, ये मान लीजिए कि हर राशि के 10 भाग, 1 डिग्री, यहां पर ये मान लीजिए कि 10 वर्ष है। ईच साइन 10 वर्षों को रिप्रेजेंट करता है, तो 12 साइन कितने वर्षों को रिप्रेजेंट करेंगे? 120 ईयर्स। और जो विंशोत्तरी दशा होती है, विंशोत्तरी दशा पैटर्न है, उसमें भी नेटिव की जो एज बताई गई है वो बताई गई है 120 वर्ष। यानी कि किसी भी नेटिव को अपने कामों को, अपने कर्मा के चक्र को पूरा करने में 120 साल लगते हैं। इसीलिए विंशोत्तरी दशा में मैक्सिमम लॉन्जिविटी कितनी रखी गई है? 120 ईयर्स। 120 सालों में हमारे सभी काम पूरे हो जाते हैं। तो क्या कोई ऐसा तरीका भी है कि हमें 10 10 सालों का पता चल जाए? तो ऋषि पराशर के मन में भी ये प्रश्न आया होगा ना। तो ऋषि पराशर ने तरह तरह की दशाओं के बारे में बताया है। कोई अष्टोत्तरी दशा, कोई काल चक्र दशा, विंशोत्तरी दशा तो है ही, योगिनी दशा बहुत कॉमन, कात्यायनी दशा, ऐसी बहुत सी दशाओं के बारे में बताया है। ऐसे ही एक दशा आती है संध्या दशा। हाउएवर यहां पर हम संध्या दशा के बारे में नहीं पढ़ेंगे, लेकिन क्योंकि बातों में बात निकल आई तो एक दशा आती है संध्या दशा, जिसमें 10 वर्षों में किए गए कर्मों का ब्यौरा मिलता है। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। बृहद पराशर होरा शास्त्र में इसके बारे में बहुत क्लियरली दिया गया है। मैं अभी आपको दिखाती हूँ। आप जानते ही हैं कि ये बृहद पराशर होरा शास्त्र में पढ़ती हूँ हमेशा, और ये आप लोगों को कई बार दिखाती भी हूँ। तो जब इसके इंडेक्स में हम लोग जाते हैं, तो इंडेक्स में जाने पर, ये इंडेक्स है, इंडेक्स पे जब हम लोग पहुंचते हैं तो पहले पेज को छोड़कर अगले पेज पे आ जाते हैं। अगले पेज पे यहां देखिए, दशा अध्याय, 374 पेज पे दिया है दशा अध्याय। पूर्व जन्म दशा घोतक अध्याय ये भी दिया है। इसमें देखिए कितने तरह की दशाएं बताई हैं: विंशोत्तरी, षोडशोत्तरी, द्वादशोत्तरी, अष्टोत्तरी, पंचोत्तरी, शताब्दिका, चतुर्शीताब्दिका, द्विदशा सप्तमिका, ऐसे ही काल दशा और भी बहुत सी सारी दशाएं। अगला पेज देखिए, चक्र दशा, चर दशा, ऐसे ही देखिए ये सब दशा, मंडूक दशा, शूल दशा, दृग दशा, नक्षत्र दशा, तारा, ऐसे ही जब हम इसमें स्क्रॉल करते करते थोड़ा और नीचे पहुंचते हैं तो देखिए लिखा है संध्या दशा, है ना। तो संध्या दशा कौन से पेज पे दी गई है? 423 पेज पर। यहाँ 423 नंबर पेज पर देखिए क्या लिखा है, अथ संध्या दशा माह, और इसके बारे में बताया गया है। ठीक है, ये मैं इसलिए दिखा रही हूँ कि आपको पता चले कि हाँ हम ऑथेंटिक बात कर रहे हैं। देखिए शनि और राहु केतु सूर्य चंद्र सबके नीचे क्या क्या लिखा है? 10 10 10 10 10 10 10 10 10। कैसे इसको देखते हैं ये हम लोग बाद में बात करेंगे, अभी ये समय नहीं है। अभी हम लोग बात कर रहे हैं किसके बारे में? D10 चार्ट के बारे में। ठीक है, तो एक अलग से क्लास करेंगे जिसमें हम संध्या दशा के बारे में जानेंगे। अब कहते हैं संध्या है क्या? संध्या का मतलब है जंक्शन।
यानी कि जुड़ना। जैसे आप लोगों के घर में संध्या पूजा होती होगी ना, संध्या के समय यानी कि सुबह सुबह पूजा करते हैं लोग, जब रात और दिन मिल रहे होते हैं तो सुबह पूजा करते हैं, शाम को पूजा करते हैं जब दिन और रात मिल रहे होते हैं। ऐसे ही एक जंक्शन होता है नून, जिसको हिंदी में कहते हैं अपराहन। एक होता है मिडनाइट, मध्य रात्रि। ये भी संध्या है। ठीक है। तो हमारे यहाँ प्रचलित संध्याएं कौन सी होती हैं? सुबह और शाम की संध्या, जिसमें पूजा पाठ किया जाता है, लेकिन एक्चुअल में 4 संध्या होती है। अच्छा, इन्हीं संध्याओं के आधार पर जीवन को भी 4 भागों में बांटा गया है। चलिए, इसके बारे में भी बाद में बात करेंगे। तो कह रहे हैं कि जो भी काम हम करते हैं जीवन में वो कर्मा है। एवरी एक्शन, हमारा हर एक्शन कर्मा है। तो अब इसको क्या करना चाहिए? हर कर्मा को बोला जाता है कि राइट वे में किया जाए। अब राइट वे में तो तब करेंगे ना जब हमें राइट नॉलेज होगी, हमें सही और गलत की पहचान होगी, तभी तो हम राइट नॉलेज को प्राप्त करेंगे। अब राइट नॉलेज जो होती है वो राइट इंस्पिरेशन से मिलती है। राइट इंस्पिरेशन, बचपन से ही हमारे माँ बाप हमें सिखाते हैं, ऐसा करो, ऐसा नहीं करो, ऐसा करने से ये प्रॉब्लम होगी, ऐसा करने से ये लाभ होगा। इसी तरीके से हमें हमारे तरीके हमें पता चल जाते हैं कि अगर हमें राइट नॉलेज चाहिए तो हमें राइट इंस्पिरेशन की जरूरत है, और अपने तरीकों को भी हमें राइट रखना पड़ता है। अब यहाँ ये कहते हैं कि राइट नॉलेज, राइट नॉलेज, नॉलेज मतलब विद्या, नॉलेज मतलब विद्या। लेकिन राइट नॉलेज मीन्स, राइट नॉलेज मीन्स महाविद्या। और जब नॉलेज और राइट नॉलेज, तो नॉलेज तो हो गई विद्या, लेकिन राइट नॉलेज हो गई महाविद्या। अब राइट नॉलेज क्यों चाहिए? क्यों चाहिए? जिससे अंधेरे को दूर किया जा सके। अस्तो मां सदगमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय। ये सुना है ना आप लोगों ने? जिससे अंधेरे को दूर किया जा सके, तमस को सत्व में बदला जा सके। ठीक है। और इसी सत्व में बदलने के लिए हमें जरूरत होती है राइट नॉलेज, 10 महाविद्या। अब यहाँ मेरे मुंह से निकल गया 10 महाविद्या, हाँ। इसके बाद में 10 महाविद्याओं के बारे में ही बात करने वाली हूँ। एक्चुअली क्या होता है, यहाँ पर ये विद्याएं जब तक इंस्पिरेशन ना हो तब तक हमें नॉलेज नहीं मिलती। कोई हमें इंस्पायर करता है, उस इंस्पिरेशन से हम उस नॉलेज की तरफ बढ़ते हैं। तो जब महाविद्याएं चाहिए यानी कि राइट नॉलेज चाहिए, तो राइट इंस्पिरेशन भी होना चाहिए। और वो राइट इंस्पिरेशन कहाँ से आता है? अब देखिए, इंस्पिरेशन का मतलब है कि कोई तो ऐसा तारणहार हो जो तार दे, हमें तार दे यानी कि पार लगाए और हमें नॉलेज मिले, यानी कि महाविद्याएं मिले। महाविद्या, तो वो तारण तो कोई तो अवतार ले जिससे हमें महाविद्या मिले। तो हमारे यहाँ
वैदिक में 10 अवतारों की बात की जाती है। किसके 10 अवतार? क्रिएटर के, मीन्स संरक्षक के, भगवान विष्णु के। भगवान विष्णु हमारे संरक्षक है। भगवान विष्णु के 10 अवतारों के बारे में बात की जाती है। और जहां 10 अवतार हैं वहीं 10 महाविद्याएं भी हैं। 10 अवतारों के बारे में आप जानते हो, आप 10 महाविद्याओं के बारे में भी जानते हो। और वो कौन कौन सी महाविद्याएं हैं, कौन कौन से अवतार हैं, कौन कौन से हैं जिनसे हमें, देखिए, राइट इन इंस्पिरेशन हमें देते हैं 10 महाअवतार। 10 अवतार, 10 अवतारों का काम क्या है? राइट इंस्पिरेशन देना। और इंस्पिरेशन के बाद मिलेंगी 10 महाविद्याएं, यानी कि राइट नॉलेज। तो राइट इंस्पिरेशन, राइट नॉलेज। 10 अवतार, 10 विद्याएं। 10 अवतार विष्णु के और 10 महाविद्याएं देवी की। ठीक है ना? तो अब ये कैसे पता चले? आप लोगों को 10 महाअवतारों के नाम पता है, 10 अवतार विष्णु के पता है हमें, आप लोगों को। हर ग्रह ने एक अवतार लिया। भगवान विष्णु का प्रत्येक अवतार किसी ना किसी ग्रह से जोड़ा पराशर जी ने। जैसे सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु, केतु। अब आप कहेंगे कि ये तो 9 ही हुए। तो 9 के बाद एक लग्न। जब 10 अवतारों के बारे में श्री पराशर ऋषि ने बात की, तो उनके क्या क्या नाम थे? महाअवतार हम यहां लिखेंगे। सूर्य के कौन से अवतार बताए गए हैं? राम अवतार। चंद्रमा के कृष्ण अवतार। मंगल के नरसिंह अवतार। ये सब ऋषि पराशर ने बताए हैं, बृहद पराशर होरा शास्त्र में भी लिखे हैं। बुध के लिए बुध अवतार बताए। बृहस्पति के लिए वामन अवतार। शुक्र के अवतार बताए गए परशुराम। शनि के अवतार कूर्म अवतार। इसी तरह वराह अवतार को राहु से जोड़ा गया और केतु मत्स्य अवतार। अब जो 10वें अवतार होंगे वो है कल्कि अवतार। लेकिन यहां से हमें इंस्पिरेशन तो पता चल गया, क्योंकि महाअवतार हमें इंस्पिरेशन, हमने इंस्पिरेशन जाना है उन्हें यहाँ। राइट इंस्पिरेशन। अब बात करेंगे हम महाविद्याएं। तो कौन कौन सी महाविद्याएं इनसे जुड़ी हैं, इनको जान लेते हैं। और देखिए, हम लोग पढ़ने क्या वाले हैं? दशांश, दशमांश। इसको भी हम आगे समझेंगे कि कैसे जोड़े। अब सबसे पहली बात, जब सूर्य के राम अवतार हैं और वहां हमें कौन सी विद्या? मातंगी महाविद्या। चंद्रमा के कृष्ण अवतार और कौन सी महाविद्या? भुवनेश्वरी महाविद्या। मंगल के नरसिंह अवतार और कौन सी विद्या? बगलामुखी। बुध के कौन से महाअवतार? बुध। और कौन सी विद्या? त्रिपुरा सुंदरी। बृहस्पति के कौन से अवतार? वामन अवतार। और कौन सी विद्या? तारा। तारा के 2 स्वरूप बताए गए हैं, उग्र तारा और नील तारा।
इसी तरह से शुक्र के परशुराम अवतार और कौन सी महाविद्या? कमला, कमल आत्मिका। शनि के कुर्म अवतार और कौन सी विद्या? काली, स्पेशली दक्षिण काली। इसी तरह से राहु के अवतार वराह अवतार। अब राहु का बॉडी तो नहीं है, तो इसको जरूरत है किसकी? किसकी जरूरत है? बॉडी की जरूरत है, तो छिन्न मस्तिका। छिन्न मस्तिका इसको बॉडी प्रोवाइड कर रही है। केतु मत्स्य अवतार। अब इनका तो केवल सिर है, नीचे बॉडी नहीं है, तो धूमावती। धूमावती। और लगन, कल की अवतार, तो कौन सी महाविद्या? भैरवी। तो इस तरह से हम क्या कर रहे हैं, यहां पर समझ रहे हैं कि राइट इंस्पिरेशन विल प्रोवाइड यू राइट नॉलेज। जब लंका पर जाना था हनुमान जी को, तो हनुमान जी ने अपने मन में श्री रामचंद्र का ध्यान किया और उनसे इंस्पायर होकर उन्होंने समुद्र को तार दिया। तारण, अवतार। अवतार का मतलब तारण, यानी कि पार कर जाना, क्रॉस ओवर, टू क्रॉस ओवर। अब डी, हम लोग तो पढ़ रहे हैं D10 चार्ट, ठीक है? तो इसके आगे की बातें हम लोग किस तरह से चार्ट बनाया जाता है और इससे प्रिडिक्शन कैसे की जाती है, इसके बारे में हम पार्ट 2 में बात करेंगे। थैंक यू सो मच।